अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने लास्ट लेक्चर में जो लास्ट वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था ऑर्डर ऑफ परमुटेशन को, जिसमें उसके दो तरह से हम उसके ऑर्डर को फाइंड कर सकते थे। एक उसका एलसीएम लेके फाइंड कर सकते थे और दूसरा हम उसको उसके साथ ऑपरेट करके और फिर उसके बाद जितनी पावर पे जाकर वो आइडेंटिटी देता था वो हमारे पास उसका ऑर्डर होता था परमुटेशन का। सो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइकिल्स की जितनी भी साइकिल्स होंगे उन सब की लेंथ काउंट करेंगे और फिर उनका एलसीएम लेंगे। तो जो हमारे पास एलसीएम आएगा वो उसका ऑर्डर होगा अल्फ़ा का। फॉर एग्जांपल अल्फ़ा जैसे हमारे पास मेंशन है 1,8,7 है एंड 2,4,5,3 है। तो अब यहाँ पे देखें तो पहली साइकिल की लेंथ कितनी है 3 है और दूसरी साइकिल की लेंथ कितनी है 4 है। तो इन दोनों का एलसीएम लिया गया है साइड पे, वो हमारे पास कितना आ गया 12 आ गया। तो ये इससे द ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा कितना हो गया 12 हो गया। जब ऑर्डर जब हम फाइंड करते हैं तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि जो ऑर्डर फाइंड करते हैं उसके लिए जो साइकिल्स होते हैं वो साइकिल्स डिसजॉइंट होने चाहिए। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि इसमें ए इंटरसेक्शन बी अगर हम लेते हैं तो उन दोनों के दरमियान कॉमन कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए, मतलब वो फाई के इक्वल, मतलब उनका इंटरसेक्शन जो है वो फाई के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप अल्फ़ा देखें, अल्फ़ा हमारे पास क्या है 1,3,7 है और दूसरा अल्फ़ा क्या है 2,3 है। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये डिसजॉइंट साइकिल्स नहीं है आपस में, क्योंकि 3 इन दोनों के दरमियान कॉमन है। तो जब डिसजॉइंट साइकिल्स ना हो पहले उनको डिसजॉइंट साइकिल्स बनाना पड़ता है, उनकी रिफाइंड फॉर्म बनानी पड़ती है। रिफाइंड फॉर्म अब कैसे बनाएंगे वो हम करके दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पे आप देख लें कि ये हमने अल्फ़ा लिखा है 1,3,7 एंड 2,3 है। अब रिफाइंड फॉर्म जब आपने बनानी है तो जितने भी अल्फ़ा के साइकिल्स होंगे उन साइकिल्स को आपने अलग अलग लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे अब इसको बी का नाम दे देते हैं। ठीक है, वैसे तो आपने अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 इस तरीके से उसको नाम दे दें या जो भी आप प्रेजेंटेशन देना चाहें दे सकते हैं। बी हमने लिख लिया पहला साइकिल 1,3,7 एंड फिर सी नाम दे दिया हमने 2,3 जो दूसरा साइकिल था। जितने भी साइकिल्स होंगे उनको हमने नाम दे देना इस तरीके से। फिर जो साइकिल्स को हमने सेपरेट सेपरेट करके लिखा है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बी डॉट सी। अब मल्टीप्लिकेशन की वीडियो पहले बताई गई है, अगर वो आपने नहीं देखी तो वो आप देख लें। बी डॉट सी जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं, पहले का एक एलिमेंट लेते हैं, वो 1 हमने ले लिया। ठीक है, 1 को देखते हैं वो 1 किस पे मैप कर रहा है, 1 3 पे मैप कर रहा है और फिर उस 3 को देखते हैं कि वो सेकंड में किस पे मैप कर रहा है, तो 3 2 पे मैप कर रहा है। जो आंसर आता है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब 2 को देखते हैं, 2 पहले अल्फ़ा में कहाँ पे मैप कर रहा है, मतलब बी में वो कहाँ पे मैप कर रहा है, तो वहाँ पे 2 है ही नहीं। जब कोई भी एलिमेंट ना हो तो वो अपने आप पे ही मैप करता है, तो 2 2 पे मैप कर रहा है। अब 2 को नीचे वाले सी में देखेंगे तो 2 जो है वो 3 पे मैप कर रहा है, तो आपके पास 3 आंसर आ जाएगा। फिर अब आप 3 को देखेंगे, 3 7 पे मैप कर रहा है और नीचे 7 नहीं है तो 7 7 पे ही मैप कर रहा है। ठीक है, फिर 7 को देखेंगे, 7 1 पे मैप कर रहा है और नीचे 1 नहीं है तो 1 1 पे मैप कर रहा है और आपके पास वही पहला एलिमेंट वापस आ जाए तो फिर साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो ये इस तरीके से इसकी रिफाइंड फॉर्म आ गई। अब ये आपके पास जो बी डॉट सी आया है इसको किसी भी अल्फ़ा का नाम दे दें, ये आपके पास रिफाइंड फॉर्म आ गई अल्फ़ा की। अब इसका आप ऑर्डर फाइंड करेंगे। ठीक है, इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे तो इसके लिए साइकिल की लेंथ कितनी है 4 है और 4 का एलसीएम लेंगे तो वो 4 ही आएगा। तो ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा आपके पास। ये हमने लिख भी दिया है कि ऑर्डर ऑफ बी डॉट सी को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, वो इज़ इक्वल टू 4 आ गया। ये एक और तरीका था कि अगर आपके पास साइकिल्स डिसजॉइंट ना हो और तब आपने उसका ऑर्डर फाइंड करना हो तो फिर आप इस तरीके से पहले उसकी रिफाइंड फॉर्म बनाएंगे और फिर तब उसका ऑर्डर फाइंड करेंगे। थैंक यू सो मच।